रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन, अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर, अजमेर। देखिए, जैसे जैसे बिहार और बंगाल के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही अब हिंदुस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। और इसके लिए बुधवार को संसदीय समिति की एक बैठक हुई है और उस बैठक के अंदर फेसबुक के अधिकारियों को बुलाया गया है और फेसबुक से जवाब तलब किया गया है, सवाल पूछे गए हैं। संसद की जो समिति है, संसदीय समिति जो है, उनकी बैठक के अंदर सवाल हुए हैं, जिसमें बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए हैं और दोनों ने ये बात कही है कि फेसबुक जो है वो पक्षपात करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बात को लेकर जो फेसबुक इंडिया से जवाब तलब किया है, उनसे सवाल हुए हैं। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी जो संसदीय स्थायी समिति होती है, उसने बुधवार को फेसबुक इंडिया के जो प्रबंध निदेशक हैं एमडी अजीत मोहन, उनसे 2 घंटे से भी ज़्यादा सवाल जवाब तलब किए हैं। और अमेरिकी अखबार जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसमें एक खबर छपी है। उस खबर के बाद में फेसबुक के प्रतिनिधियों को समिति ने सवाल जवाब के लिए तलब किया था और समय के अभाव में फेसबुक के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सवाल जवाब जो है वो पूरे नहीं हो पाए हैं, इसलिए उन्हें अब फिर से बुलाने का फैसला किया गया है। लेकिन इस दौरान जो बुधवार को संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी, उसमें फेसबुक द्वारा बीजेपी और संघ परिवार के प्रति पक्षपात करने के आरोप लगे हैं। बैठक के अंदर फेसबुक बनाम सभी राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के साथ आरोप लगाया है। तमाम राजनीतिक दलों ने फेसबुक के ऊपर आरोप लगाया है कि वो पक्षपातपूर्ण रवैया करता है राजनीतिक दलों के साथ में। विरोध की जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं उनको दिखाने के अंदर फेसबुक पक्षपात करता है और कई ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनको फेसबुक पूरी तरीके से, राजनीतिक जो सूचनाएं होती है उनको उनके फॉलोवर्स तक नहीं पहुंचाता है। इस बात को लेकर संसदीय स्थायी समिति की बैठक के अंदर सवाल जवाब फेसबुक से हुए हैं। बैठक में मौजूद जो सांसद थे, उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं फेसबुक के ऊपर और सांसदों ने कारण और अलग अलग तरीके के उदाहरण भी फेसबुक के एमडी के सामने रखा है, जो इंडिया के एमडी हैं इनके सामने रखा है। और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फेसबुक का जो रवैया इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है वो बेहद पक्षपातपूर्ण चल रहा है। कांग्रेस के सांसद वहां पर थे, उन्होंने तेलंगाना के बीजेपी नेता के वीडियो का हवाला देकर ये सवाल उठाया है कि किस तरीके से फेसबुक जो है वो ऐसे जो हिंसक और घृणा विरोधी वाले जो पोस्ट होते हैं, वीडियो होते हैं, उनको नहीं हटाता है। जबकि कांग्रेस के सदस्य या नेता अगर किसी प्रकार से किसी वीडियो को पोस्ट कर देते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। कांग्रेस सदस्यों ने तेलंगाना के जो बीजेपी नेता हैं राजा सिंह, उनका एक वीडियो का हवाला दिया इस बैठक के अंदर और उसमें जिक्र किया गया कि जुलाई 2016 में गुजरात के उना में कुछ दलित युवाओं पर जो बर्बरता हुई थी उसको सही ठहराते हुए बीजेपी के नेता राजा सिंह बता रहे थे उस वीडियो को वहाँ से हटाया नहीं गया। और कांग्रेस सदस्यों ने सीधे सीधे फेसबुक पर यह आरोप लगाते हुए पूछा है कि उनका जो वीडियो संदेश है वो आखिरकार क्यों नहीं हटाया गया, जबकि वो जो वीडियो है वो समाज में वैमनस्य फैलाने वाला बयान दिखाता है और इसीलिए ऐसे वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उस वीडियो को वहाँ से हटाया नहीं गया है। यानी कि पूरी तरीके से फेसबुक की जो प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ है कंटेंट को लेकर, उसको लेकर अब सवाल तलब हो गए हैं। और ये पहली मर्तबा शायद ऐसा है जब संसद की जो समिति है उसने इस तरीके से फेसबुक को बुलाया है, उसके साथ 2 घंटे तक सवाल और जवाब हुए हैं। और इस बैठक के दौरान कांग्रेस ने ही नहीं सिर्फ पूरी तरीके से आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ने यहाँ पर एक बात का जिक्र और किया कि जो फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख है आंखी दास, उसके जो संबंध हैं, उनकी जो नज़दीकियाँ हैं वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा है और उस बात को भी यहाँ पर उठाया गया है। और इसके साथ में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के जो सदस्य हैं उन्होंने फेसबुक और कुछ जो सरकारी संस्थानों के जो कर्मचारी हैं उनके आपस में कारोबारी रिश्तों पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें विशेष तौर पर कुछ विभागों का, मंत्रालयों का नाम लिया गया है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, चुनाव आयोग का यहाँ पर कांग्रेस के और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने जिक्र किया है कि चुनाव आयोग और फेसबुक की भी रिश्तेदारियां हैं, कारोबारी रिश्ते हैं, घनिष्ठता बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में तमाम तरीके के आरोप फेसबुक के ऊपर लगाए हैं और पूछा है कि आखिरकार जो फेसबुक है वो निष्पक्ष
कैसे रह सकता है? जब इस तरीके से अगर पक्षपात करता है तो निष्पक्षता कैसे दिखा सकता है? आपको बता दें इस बैठक के अंदर कुल 18 में से 18 सदस्य होते हैं और 18 में से 11 जो सदस्य हैं वो बीजेपी के हैं। बीजेपी के सभी सदस्यों ने पहले तो बैठक में मौजूद जो फेसबुक के एमडी थे अजीत मोहन, उनका कांग्रेस से रिश्ता होने का आरोप लगाया उनके ऊपर, और साथ में सदस्यों ने आरोप लगाया कि 2011 में जब केरल में विधानसभा चुनाव हुए थे तो अजीत मोहन ने कांग्रेस के लिए काम किया था। यानी कि सीधे तौर पर देखिए कि दोनों पार्टी के जो सांसद थे वो दोनों ही पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि जब आप सत्ता में नहीं थे, जब आप चुनाव लड़ रहे थे, तब आपने एक सत्ता दल के लिए, एक पार्टी के लिए फेसबुक ने काम किया, और आज जब आप सत्ता में हैं तो आपके लिए फेसबुक इस वक्त काम कर रहा है। तो यानी कि बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े आते हैं कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो वाकई क्या फेसबुक की निष्पक्ष पूरी तरीके से है या नहीं है। तो इसको लेकर समिति ने सवाल खड़े किए हैं, और इतना ही नहीं, साथ में बीजेपी जो सदस्य हैं, सांसद हैं, उन्होंने ये भी बात बोला है कि यूपीए शासन के दौरान अजीत मोहन जो हैं वो कांग्रेस का सहयोग करते हुए आए हैं, और यही कारण है कि आज उनको इतना अच्छी तरीके से उनको फेसबुक के अंदर जगह मिली हुई है, जो जगह उनकी लगातार बरकरार भी है। हालांकि अजीत मोहन ने इन तमाम जो आरोप थे उनको इनकार करते हुए कहा है कि वो जिस कंपनी के लिए काम करते थे उसने कांग्रेस के लिए कुछ मुद्दों पर कंसल्टेंसी का काम जरूर किया था, लेकिन वो किसी प्रकार से फेसबुक की जो प्राइवेसी पॉलिसी है, जो कंटेंट की बात है, उसके अंदर कहीं भी समझौता नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस पूरी बातचीत में ये बात ज़रूर निकल के आ रही है कि ये तमाम जो सोशल मीडिया के प्रमुख जो पदाधिकारी और अधिकारी लोग इस वक्त यहाँ पर होते हैं, ये तमाम अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म के ज़रिए जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इनकी कंसल्टेंसी फर्म को हायर करती है, उनके लिए काम करती है, और कहीं ना कहीं ये जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनका उपयोग उस तरीके से किया भी जाता है। क्योंकि बीजेपी के सदस्यों ने जो फेसबुक पर एक बड़ा आरोप और लगाया है, उसमें ये भी कहा है कि फेसबुक इंडिया में जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग हैं इस वक्त वो कांग्रेस और लेफ्ट विचारधारा के हैं। ये एक गंभीर आरोप बीजेपी के सांसदों सदस्यों ने लगाया है। साथ में आरोप ये भी लगाया है कि फेसबुक ने जो फैक्ट चेक के लिए जो टीम बनाई हुई है उसमें ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कांग्रेस और लेफ्ट की विचारधारा से प्रभावित हैं। फैक्ट चेक टीम ही फेसबुक पर किए जा रहे सही पोस्ट पर नज़र रखती है, और इसीलिए जब भी किसी की शिकायत फेसबुक को की जाती है, पूछा जाता है सवाल, तो जो फेसबुक के इंडिया की जो कर्मचारियों का झुकाव होता है, सदस्य का झुकाव होता है, वो उस तरफ होता है। बीजेपी या संघ या शिवसेना जैसे संगठनों की तरफ उनका झुकाव नहीं होता है। तो इस तरीके के कई सवाल वहाँ पर हुए हैं। लेकिन फेसबुक के प्रतिनिधियों से जो सवाल और जवाब का जो दौर ये शुरू हुआ है, ये दौर काफ़ी लंबा जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पूछताछ थी वो अधूरी रह गई है। 2 घंटे तक पूछताछ हुई थी, लेकिन जो स्थायी समिति होती है उसका जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का कार्यकाल होता है, जो कि 12 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। तो उसके बाद इसका जब पुनर्गठन होगा तब ये माना जा सकता है कि वो वापस से वो समिति फेसबुक इंडिया के अधिकारियों को बुलाती है, वापस से उनसे सवाल जवाब करती है, उनकी पॉलिसी के ऊपर पूछताछ करती है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि अभी ये कहना मुश्किल है कि अब फेसबुक के जो एमडी हैं इंडिया के, इनको आखिरकार वापस से पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा।